हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल चावल से बनने वाले डोसे की रेसिपी, जिसको हम घर पर ही बहुत ही आसानी से बनाना बताएंगे और साथ ही बताएंगे दाल चावल का डो आप कैसे लगाकर तैयार करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चावल इस तरीके का मोटा वाला लेना है। ये चावल नया वाला है ना, तो इससे डोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। हाँ, तो इस तरह से डोसा वाले चावल लेना है। ये मोटे और नए होने चाहिए। अब मैंने ली है भगोनी, तो इसमें डालेंगे हम 3 कटोरी चावल और इस तरह से 1 कटोरी से नाप कर डालना है। इससे मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं। बहुत से लोग इसमें चने की दाल और मेथी दाना वगैरह भी डालते हैं, पर मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ। अब मैंने ली है उड़द दाल धुली हुई, तो इसको मैं 1 कटोरी लूँगी। और 3 कटोरी चावल लेते हैं ना, तो 1 कटोरी दाल लेनी पड़ती है। अब इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से धुल लेंगे 2 से 3 पानी से। मेरी बेटी की बर्थडे पर मैंने एक बार डोसे वाले को बुलाया था ना, तो उसने इसी तरीके से डो बनाया था, तो मैं आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो दाल चावल का पानी इस तरह से निकलेगा ना, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, अपने गार्डन में डालेंगे। तो इसीलिए मैं इसको एक बाल्टी में इकट्ठा कर रही हूँ। अब हमारी दोनों चीज़ धुल गई हैं, तो मैंने इसमें दूसरा पानी डाल दिया है और इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। अब 4 से 5 घंटे हो गए हैं, तो देखिए दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है और चावल भी। तो आप देख ही सकते हैं दाल कितने अच्छे से फूल गई है। अब मैंने लिया है मिक्सी का जार और सबसे पहले उसमें डालेंगे दाल। अब सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसा है, इनको मिलाना नहीं है, इनको अलग अलग ही पीसना है। जब भी हम इस तरह के डोसे बनाते हैं ना, घर पर ये डो लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और इससे काफ़ी सारे डोसे भी बन जाते हैं। और ये देखिए दाल अभी हमारी थोड़ी किनारों पर इस तरह से लग गई थी, तो मैंने इसको बीच में कर दिया है और थोड़ा सा और चलाएंगे ना, तो ये अच्छे से पिस गई है। अब हम इसको एक भगोनी में निकाल देंगे। एक कोई इस तरह से स्पैचुला ले लें, तो उसके अच्छे से निकल जाती है। अब दाल को हम इस तरह से थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। जब हम दाल को इस तरह से फेंटते हैं ना, तो ये अच्छे से फूल जाती है और फिर जो डो होता है ना, वो अच्छे से स्मूथ बनता है। अब हम चावल को भी इस तरह से पीस लेंगे उसी जार में डालकर। तो चावल ज़्यादा थे ना, तो मैंने इसको 2 बार में पीसा है और इसको भी अच्छे से बारीक पीसना है। इस तरह से जब हम घर पर डो बनाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काफ़ी सारे डोसे बन जाते हैं। और ये देखिए अब चावल भी अच्छे से पिस गए हैं, बस उसको इतना ही पीसना है। मैंने चावल को भीगने में जो पानी डाला था ना, उसको ही इसमें थोड़ा डाल दिया है और देखिए आप देख ही सकते हैं इतना पतला रखना है इसको। अब इस डो को हम उसी दाल में डाल देंगे जो हमने दाल पहले पीस कर रखी थी। पहले दोनों चीज़ों को साथ में नहीं पीसना है, जब से ऐसे ही दाल फट जाए ना, तो फिर इसको डो को भी उसी में मिक्स कर देना है। अब मैं दोबारा से चावल को पीस रही हूँ एक बार और। मैंने 2 बार में सारे चावल पीस लिए हैं। अब मैंने इसको भी उसी में डाल दिया है और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है अभी। देखिए हम इसको अब इस तरह से थोड़ी देर के लिए और फेंटेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए रात भर के लिए रख देंगे। आप चाहें तो सुबह इस तरह से बनाकर इसको शाम तक के लिए भी रख सकते हैं। मैंने इसको रात को 9-10 बजे बनाया था, तो सुबह तक ये अच्छे से फूल गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखना इस तरह से जाली आ गई है इसमें। ये देखिए आप कितना बढ़िया फूल गया है ना। तो बस आपको इस तरह का डो बनाकर ही तैयार करना है। इससे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी डोसे बन जाते हैं। फूलने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया थिक भी हो गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया जाली भी आ गई है। अगर ठंडी है ना, और अगर आप इसको सुबह बनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, जिससे ये जल्दी से फूल जाता है। और बस अब हम इस डोसे बनाना बताएंगे आपको। इसके लिए हम सबसे पहले 2 से 3 चम्मच इसको एक अलग से कटोरी में निकाल लेंगे, क्योंकि ये अभी डो ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना, तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसका पतला सा बैटर बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें सारे डो में पानी नहीं मिलाया है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा डो बचता है ना, तो अपन इसको 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर रख सकते हैं।
अब हम करेंगे डोसे के लिए आलू फ्राई। तो मैंने इसके लिए आलू बॉईल कर लिए हैं और ये थोड़ा गर्म थे ना, तो मैं इसको पानी में डालकर ही छील रही हूँ। जब भी आलू ज़्यादा गर्म लगे ना, तो इस तरह से पानी में डालकर ही आप छीलें, तो ये बहुत ही जल्दी छिल जाते हैं और घर में भी नहीं लगते हैं। अब मैं इस तरह से इसको चाकू से तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि अब जैसे ही हमें फ्राई करना है ना, तो इसको बारीक बारीक या तो आप इस तरह से कट कर लें या फिर इसको हाथों से फोड़ लें। और मैंने एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पर। अब जैसे ही तेल गर्म हो गया है ना, तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे राई, हींग और ये लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी कट करके रख ली थी, और साथ ही इसमें कड़ी पत्ते भी थे। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी मसाला, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर उसमें डाल देंगे आलू। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकती है, पर मैंने प्याज नहीं डाली है, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को प्याज थोड़ा कम पसंद आती है आलू में। अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। फिर आलूओं को इस तरह से 5 से 10 मिनट तक के लिए भूनेंगे। और अब आलू अच्छे से बन गए हैं, तो अब हम रखेंगे गैस पर तवा। सबसे पहले मैंने रखा है नॉन स्टिक वाला तवा, और अब हम डालेंगे बैटर में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी इसको मुझे थोड़ा पतला करना है। देखिए इस तरह से, और कोई भी इस तरह से चम्मच पर आप देखें इस तरह से उंगली फेर कर, तो ये इस तरह से होने लगे। अब तवे पे तेल लगाएंगे और फिर साथ ही डालेंगे पानी, और तवा गर्म हो गया है ना, तो इस तरह से पानी में बबल्स आने लगे हैं। फिर एक कपड़े से इसको पोंछ देंगे, और डोसे को गर्म तवे पर ही बनाना है। तो अब हम बैटर को इस तरह से फैलाएंगे, एक चम्मच डालेंगे और इस तरह से चम्मच से ही फैलाते जाएंगे, और इसको इतना ही पतला रखना है ताकि ये आसानी से फैल जाए। जब हम इसको नॉन स्टिक तवे पर बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अपने आप से ही निकलने लगते हैं। वैसे जो डोसे होते हैं ना, वे ज़्यादातर लोहे के तवे पर ही अच्छे से बनते हैं। और आप देख ही रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया है ना, तो वो अपने आप से ही निकल गया है। और मैंने अब एक दूसरे तवे पर भी बनाया है, तो ये भी देखिए आप अपने आप से ही खिसक रहा है डोसा। और जब हम लोहे के तवे पर बनाते हैं ना, तो ये आसानी से निकलते नहीं हैं। देखिए अब हम आपको लोहे के तवे पर भी बना कर दिखाएंगे। इस पर भी मैंने सबसे पहले तेल लगाया और पानी डाला, फिर इस तरह से एक कपड़े से पोंछ दिया इसको। इसके लिए बस एक प्लेन तवा होना चाहिए। मेरे पास तो ये रोटी बनाने वाला था ना, मैंने उसी पर बनाया है। आप देखिए कितने बढ़िया वैसे इस पे ही डोसे बने हैं। और एक चम्मच बटर को डालेंगे, इस तरह से फैलाते जाएंगे। वैसे दाल चावल के डोसे के लिए सबसे पहले आपको लोहे का तवा ही लेना पड़ेगा, और इस तरह से प्लेन तवा होना चाहिए पूरा, बीच में गहरा नहीं होना चाहिए। तो इससे ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। और देखिए मैंने जो पहला डोसा बनाया था ना, वो इस तरह से थोड़ा सा चिपका था, फिर ये बहुत ही आसानी से बनने लगे थे। और जब भी दूसरा डोसा डाला ना, तो उस पर भी मैंने पहले तेल लगाया, पानी डाला और फिर उसको पूछा, फिर बनाया। तो जब भी अपन डोसे खाने जाते हैं ना, तो अपन देखते हैं ना कि डोसे वाले भी वो इसी तरीके से पानी वगैरह डालते हैं, फिर उस पर ही बनाते हैं और तवे को गर्म ही रखते हैं अच्छे से। तो अब मैंने दूसरे वाले डोसे पर इस तरह से आलू लगाए ना, फिर आलू को फैलाया, और इस तरह से डोसे को आप देखिए कितने बढ़िया फोल्ड हो गया ना, तो ये अच्छे से बन गया है दूसरा वाला डोसा। अब मैंने और दूसरा तीसरा बहुत सारे डोसे बनाए, ये सारे बहुत ही अच्छे बने फिर बाद में। तो आप इस तरह का डो बनाकर बहुत सारे डोसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और फिर बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनते हैं, और टेस्ट भी वही रहता है। आप इसके बैटर को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने साथ में ये साबर भी बनाया था, तो उसके साथ आपको सर्व करके दिखाती हूँ। साबर भी बनाया मैंने, रेड चटनी भी बनाई और नारियल की चटनी भी बनाई साथ में। आप देख ही सकते हैं दोनों चटनी, साबर और डोसे वाले आलू, इन सभी चीज़ों को मैंने घर पर ही बनाया है। आप इस वाले बैटर से इडली भी बना सकते हैं, उत्पम भी बना सकते हैं, और इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जब भी आप एक बार इसको घर पर बना लोगे ना, तो आप इसको बार बार बनाओगे, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और बहुत सारे बन जाते हैं। मेरे यहाँ तो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं।
इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।